हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुबोधि मिस चैनल। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आपका क्वेश्चन पेपर जो था कॉमर्स लेक्चरर का टेक्निकल 2022 जो एचपीएससी ने कंडक्ट किया था, उसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question is, at the time of independence, the attitude of India towards foreign capital was. So independence के टाइम पे जो इंडिया का एटीट्यूड था towards the foreign capital was one of fear and suspicion. ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो ये इंसिस्ट करती थी कि ग्रेजुअली फॉरेन कंपनीज को इंडियनाइज कर दिया जाए। सो इस वजह से जो फॉरेन फर्म्स थी वो ज़्यादा फियरफुल थी या स्कैर हो गई थी इंडिया में इन्वेस्ट करने से। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है असर्शन है और रीजन है। असर्शन है द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इंडियाज जीडीपी टेंड्स टू इंक्रीज इंडियाज ग्लोबल ट्रेड, and region as per the gravity model theory GDP is directly proportionate to trade and distance is inversely proportion to trade. So इसमें जो आपका both assertion and reason है both are true and R is the correct explanation of A. तो ऑप्शन नंबर A is the correct answer. So जो आपका gravity model है वो ये suggest करता है कि जो relative economic size है वो अट्रैक्ट करता है कंट्री के ट्रेड को विद ईच अदर, वाइल जो डिस्टेंस है ग्रेटर डिस्टेंस वीकन करता है अट्रैक्टिवनेस को। सो रिलेटिव साइज है वो डिटरमाइन किया जाता है बाय द करंट जीडीपी एंड इकोनॉमिक प्रॉक्सिमिटी इज डिटरमाइंड बाय द ट्रेड कॉस्ट। ओके, question is x and y partners with sharing ratio of 3:2, they admit z with 1/6 share, the new ratio will be. so नई रेशियो क्या होगी? तो z का शेयर कितना है 1/6, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया 1 माइनस 1/6 दैट इज 5/6। सो x का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 5/6। दिस विल बी योर 5 से 5 कैंसिल 1/2। देन y का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 2/5 इंटू 5/6 यानी कि 2/6 1/3। देन z का शेयर है आपका 1/6। ओके, सो 1/2 is to 1/3 is to 1/6। 6 you will take LCM, then it will be 3 is to 2 is to 1. So option number B is the correct answer. Question is 500 equity shares of 100 each issued at 120 are forfeited for non-payment of final call of less than 40. प्रीमियम 20 कलेक्ट कर लिया था एज अ पार्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी पर। सो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट विल बी। सो फॉर फीचर अकाउंट में अमाउंट कितना क्रेडिट होगा? सो जितना अमाउंट पे हो गया था उतना अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, सो 120 में से 20 प्रीमियम कलेक्ट हो चुका है तो बाकी बचा कितना 100 में से 40 नॉन पेमेंट में आया तो कितना पे हो गया था 60 पे हो गया था। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 500 दैट इज योर 30,000 आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Question is, Ind AS 11 requires contract revenue to be measured at. So Ind AS 11 is related with your contract revenue और construction contract जो prescribe करता है the accounting treatment of revenue and cost associated with the construction contract. Okay, so ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, fair value of consideration receives or receivable is the correct answer. Question is, Alpha acquired Beta. Market price of Beta is 20 per share and earning price share is less than 5. For an exchange ratio of 1.5:1, what was the PE ratio, price earning ratio used in acquiring Beta? So सबसे पहले हम PE ratio निकाल लेंगे। वो क्या होता है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड अपॉन में EPS। so मार्केट प्राइस अपॉन में शेयर कितना है 20 है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एंड EPS कितना है 5। सो दिस विल बी PE रेशियो 4, राइट। सो आपको इसमें एक्सचेंज रेशियो भी दे रखा है, एक्सचेंज रेशियो दिस विल बी योर P/EA
अपॉन में P by E B. सो PE रेशियो क्या दे रखा है 1.4 by 1 अपॉन 1 एंड दिस P by EA हमें निकालना है. P by EB is your 4 जो हमने निकाला है. ठीक है. सो P by EA is equal to your 1.5 into 4. This will be a 6. Option number D is the correct answer. Question is the central and state pollution control board have been established under. So जो आपका सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है तो कौन से एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है? ये इस्टेब्लिश किया गया है ऑप्शन नंबर सी द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974. ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन इज अरेंज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. सो सबसे पहले क्या आया था? सबसे पहले आपका आया था लॉ ऑफ डिमांड, देन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ओके, देन law of indifference, then indifference curve, then in last revealed preference curve. So your 1 3 2 5 4 option number C is the correct answer. Question is according to the principle of diminishing marginal rate of substitution choose the correct statement. So diminishing marginal rate of substitution है उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं, इसमें से करेक्ट वन आपको चूज करनी है. सो कमोडिटी विच इज़ इंक्रीज्ड एज हायर मार्जिनल सिग्निफिकेंस, नो. ये यहाँ पे कमोडिटी विच इज़ डिक्रीज्ड अगर होता तो उस करेक्ट स्टेटमेंट होती है. सो दिस इज द योर रॉन्ग स्टेटमेंट. Then says statement 2, one commodity must be decreased while other is increased. This is true. Then statement 3, commodity which is decreased has higher marginal significance. This is also true. So your statement 2 and 3 are correct, but 1 is incorrect. According to the law of variable proportion, when marginal product starts diminishing, the behavior of total product, तो total product का behavior कैसा होता है जब marginal product diminish करना start कर देता है as per the law of variable proportion. So total product increase करता है लेकिन at the diminishing rate. Option number B is the correct answer. Question is the price of pizza increases by 22% and the demand falls by 25%. This indicates that demand for pizza is. So यहाँ पे पिज़्ज़ा का प्राइस 22% से इंक्रीज़ हुआ है लेकिन जो डिमांड है वो फॉल हुई है 22% से ज़्यादा. ओके, सो प्राइस के इंक्रीज़ होने से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा चेंज आया है. तो इसका मतलब क्या होता है? जो डिमांड फॉर पिज़्ज़ा है वो कैसी है? इलास्टिक है. ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर. Question is Sachin Tendulkar is seen using a new BMW car. Customers now want the same car. So which determinant of demand is this most likely to fall under? So कौन से determinant के अंडर आएगा डिमांड के? So ये आएगा change in consumer taste के अंडर, right? So demand क्या होती है? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a particular price in a given period of time. Option number A is the correct answer. Question is the bonds denominated in dollar issued by non-US banks in USA are called. So जो bonds है डॉलर में डिनोमिनेटेड है और यूएसए में नॉन यूएस बैंक ने इशू किए हैं. सो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं आपके. ऑप्शन नंबर डी यांकी बॉन्ड्स. यांकी बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स एंड प्लेस्ड बाय फॉरेन इशूअर्स इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट. क्वेश्चन इज अ फर्म्स ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज अचीव्ड. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक फर्म कब अचीव करती है? जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसकी मिनिमम होती है. ऑप्शन नंबर सी. Question is internal rate of return and net present value provide same results when investment proposals are. So IRR जो NPV है वो सेम रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी कब? जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कैसे होंगे? जब इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इंडिपेंडेंट होंगे. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Question is according to Gordon model
The discount rate used by the investor exhibits dash relationship with the retention rate. So according to गॉर्डन मॉडल, जो डिस्काउंट रेट है इन्वेस्टर यूज़ करते हैं एग्जिबिट करने के लिए, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है विद द रिटेंशन रेट. सो डिविडेंड पॉलिसी के ऊपर जो आपकी गॉर्डन थ्योरी है, ये वन ऑफ द डिविडेंड थ्योरी है जो बिलीव करती है डिविडेंड्स की रिलेवेंस के कॉन्सेप्ट को. ओके, इसको बर्ड इन द हैंड थ्योरी भी बोलते हैं, जो ये सजेस्ट करती है कि जो करंट में डिविडेंड है वो फर्म की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question is, what will be the material cost variance if actual quantity is 2,80,000 and actual rate is 0.90 and standard quantity for actual output is 3 lakh and standard rate is rupees 1. सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस भी एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 3 लाख इंटू 1, सो ये आपकी होगी 3 लाख एंड एक्चुअल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.90, राइट. सो 2,80,000 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल कम 252,000. देन आपका आ जाएगा 48,000 फेवरेबल. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. Question is, from a set of 17 cards numbered 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 17 तक cards हैं. One is drawn at random. What is the probability that the card drawn bears a number which is divisible by 3 or 7? So 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17. सो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स देख लेते हैं. 3 6 9 12 एंड 15 कितने हो गई है 3 6 9 12 एंड 15, राइट. देन 7 से डिवाइड होने वाले 1 एंड 2, 7 एंड 14. सो टोटल नंबर्स कितने हो गए 7, जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं एंड डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स. टोटल कार्ड्स है आपके पास 17, सो योर प्रोबेबिलिटी इज 7/17. ऑप्शन नंबर बी. Question is, dash is an approach to deal with conflict in which one party satisfies its desire and objectives at the expense of the other party's desire and objectives. So ये आपकी अप्रोच होती है डोमिनेशन अप्रोच. इस डोमिनेटिंग अप्रोच और कंपीटिंग अप्रोच भी इसको बोलते हैं. सो इस स्टाइल में दिस स्टाइल रिजेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज एंड इन्वॉल्व्स नॉट गिविंग इन टू अदर्स व्यू पॉइंट्स और वांट्स. So option number C. Question is, the Hawthorne studies demonstrated that dash incentives were not necessarily the most important motivator for workers. So financial incentives were not necessarily the most important motivator for workers. जो Hawthorne study है वो ये demonstrate करती है कि जो worker की feeling और attitudes होते हैं वो उसके work को भी affect करते हैं, और जो financial incentives हैं they are not necessarily the more important motivators for workers, and that group norms and behavior play a critical role in behavior at work. Option number A. सो थैंक यू सो मच. ये थे आपके HPSC कॉमर्स लेक्चरर टेक्निकल 2022 क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस. इन द माय नेक्स्ट वीडियोस आई विल बी bringing the other questions. So if you like the content, please do like, share and subscribe my channel. Thank you so much.